दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। एपिसोड में आज हम सीखेंगे होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत अलाइज्ड टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइज्ड टेक्स्ट सेंटर, अलाइज्ड टेक्स्ट राइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर आदि का यूज करें। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों ये एमएस वर्ड का फुल कंप्यूटर कोर्स है और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो दोस्तों अगर आपने हमारा 5वां और 6वां लेसन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। साथ में आई बटन में वो आ रहा होगा, आप वहां से प्रेस करके भी उसको देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत हम सीखेंगे अलाइजमेंट। देखिए एमएस वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हमको यहाँ पे कुल 3 अलाइजमेंट मिलते हैं, यानी कि लेफ्ट, राइट और सेंटर। यानी कि ये लेफ्ट हो गया और ये सेंटर हो गया और ये हो गया हमारा राइट अलाइजमेंट। और ये एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ क्या होता है, राइट, लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ क्या होता है अभी हम सीखें। जब भी हम एमएस वर्ड को एक्टिवेट करते हैं तो जो हमारा कर्सर है वो लेफ्ट साइड में ब्लंक करता है, ठीक है। और जब भी हम टाइप करेंगे तो हमारा जो मैटर है वो लेफ्ट से राइट के साइड में जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर हमने राइट किया तो देखिए हमारा कर्सर राइट साइड में आ जाएगा। और जब भी हम टाइप करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वो राइट से लेफ्ट के साइड में जाएगा। ये देखिए टाइप करें, जो हमारा ठीक है। तो जो हमारा फॉन्ट है, जो हमारा मैटर है वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट के साइड में जा रहा है, ठीक है। अगर हमने सेंट्रल अलाइजमेंट हमने कर दिया, ये देखिए, तो जो हमारा कर्सर है वो आ गया सेंटर में। अगर हम अब टाइप करेंगे तो जो हमारा है लाइन है, जो हमारी मैटर है, देखिए वो सेंटर से जा रहा है लेफ्ट राइट साइड में, सेंटर से राइट साइड में जा रहा है। तो ये होता है आपका अलाइजमेंट। तो जो अलाइजमेंट आप सेट करते हैं कर्सर वहीं आ जाता है, यानी लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आएगा, राइट करेंगे तो राइट और सेंटर करेंगे तो सेंटर में आएगा। और फिर जब हम टाइपिंग करते हैं फिर वहाँ से वो टाइपिंग काफ़ी कंटिन्यू चालू हो जाती है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है और डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद हमको उस डॉक्यूमेंट की सेटिंग करना है कि आपका हेडिंग कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, कहाँ पे चाहिए, तो वो सेटिंग हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने हेडिंग को सेंटर में रख लिया और बाकी जो हमारी जो सब पॉइंट्स हैं या हमारी साइड हेडिंग है वो आपको कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए कि कहाँ पे चाहिए, वो हम सेट कर सकते हैं। जैसे 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 मान लीजिए हमारी ये ऊपर की मान लीजिए हमारी हेडिंग हो गई, अगर इसको आपको सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ पे सेंटर में कर सकते हैं। और बाकी की जो 2 है आपको लेफ्ट में, जो लेफ्ट में ही रहने दीजिए। और अगर आपको ये जो 3 है, ये जो 3 लाइन दिख रही है, अगर आपको यहाँ पे सेंटर करना, सेंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको डॉक्यूमेंट को अलाइजमेंट के अकॉर्डिंग सजाना है तो सजा भी सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे कर दिया राइट साइड में, ये देखिए राइट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करना है या उसको अलाइजमेंट की सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि हमको उसको कैसे रखना है, हेडिंग में रखना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर में कैसे रखना है, तो ये हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे देखिएगा जस्टिफाई का यूज़ क्या है। जैसे ये हमारी आप देख रहे होंगे हमारा जो अलाइजमेंट है वो लेफ्ट अलाइजमेंट में सेट है। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से हमारा मैटर तो प्रॉपर बराबर है। देखिए 2 जो हमारा मैटर है, यानी 2 पैराग्राफ वो लेफ्ट साइड से एकदम बराबर है। पर राइट साइड से आप देखेंगे तो ये बराबर आपको दिखाई नहीं देगा। तो पहले हम तो सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हमने यहाँ पे किया राइट, तो अब देखेंगे राइट साइड से हमारा मैटर बराबर है, पर लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो ये बराबर नहीं है। तो दोबारा हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको कर दिया लेफ्ट, देखिए बराबर हो गया। लेकिन अब हमने किया सेंटर, तो सेंटर में आप देखेंगे आपका लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से आपका जो मैटर है एकदम गड़बड़ हो गया, यानी कि आपको दोनों साइड से बराबर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, जब आप कोई पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, कोई मैटर लिखते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है जस्टिफाई की। अब जस्टिफाई क्या करता है कि जो भी आप मैटर क्रिएट करते हैं, कोई पैराग्राफ बनाते हैं, तो
तो जस्टिफाई क्या करता है, लाइन को एडजस्ट कर देता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, जो गैपिंग बना हुआ है, ये बनता क्यों है बता दूं मैं आपसे। ये इसके बनने का कारण ये होता है, जब भी हम कोई टाइपिंग करते हैं, ये जो हमारा इंडेंटेशन होता है, अब जैसे यहाँ जो आप दांत देख रहे हैं और ये इंडेंटेशन के बीच में मान लीजिए 3 कैरेक्टर का स्पेस है फॉर एग्जाम्पल, तो 3 कैरेक्टर के बाद अगर एक कैरेक्टर भी आप एक्स्ट्रा अगर आप टाइप करते हैं, तो ये क्या करता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 कैरेक्टर का स्पेस है, तो अगर आपने 3 के बाद चौथा कैरेक्टर आप जैसे ही ऐड करेंगे, तो ये चौथे कैरेक्टर के बाद वो उसको नेक्स्ट लाइन में उसको भेज देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 कैरेक्टर का स्पेस है, जब आप कोई चौथा कैरेक्टर ऐड करते हैं, यानी वर्ड ऑलरेडी आपका 4 कैरेक्टर का है, आप 4 कैरेक्टर डालेंगे तो ये उसको नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। और ऐसे बहुत सारे जब आप यहाँ पे टाइप करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको गैप बनना चालू हो जाते हैं, वो इस वजह से होता है। क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर का स्पेस है, जो आपका वर्ड है वो 3 कैरेक्टर का ही होगा, भाई 5 कैरेक्टर का भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो इंडेंटेशन है उसको नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है। तो यहाँ पे ऐसे स्पेस ब्लॉक बनना चालू हो जाते हैं। तो वो स्पेस ब्लॉक को एडजस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जस्टिफाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, और जैसे हम यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं राइट साइड में, ये उस स्पेस को एडजस्ट कर देगा, ये देखिए। और जैसे एडजस्ट करेगा तो आपका लेफ्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से जो आपका मैटर है, जो पैराग्राफ है, वो आपका एकदम बराबर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब आपका ऐसे में मैटर आपका बाकायदा सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। इससे आप जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ताकि जो हमारा राइट साइड से जो स्पेस ब्लॉक बनते हैं, ये उस स्पेस को एडजस्ट करके दोनों साइड से लाइन को बराबर कर देता है, यानी मैटर को बराबर कर देता है, और इस तरह से आपका जो मैटर है वो दिखने में अच्छा लगता है। अब हम बात पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत हम समझेंगे लाइन स्पेस का यूज करना। होम टैब, मान लीजिए हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई मेन्यू या कोई लिस्ट बना रहे हैं, और उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और अगर मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया और लाइन स्पेस में जाके हमने यहाँ पे 1.0 कर दिया, देखिए यहाँ पे 1.0 करने के बाद भी आप देखेंगे उतना स्पेस कम नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। अगर आप यहाँ पे कोई टाइपिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस आएगा, तो वो दिखने में अच्छा ही लगेगा। अब यहाँ पे 1.0 हमने कर दिया, देखिए यहाँ पे मैं अगर बढ़ा रहा हूँ, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हमने कर दिया 1.5 है, काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हमने किया 1.0 तो देखिए इतना है, ये भी बहुत कम नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है। इस स्पेस में करना आपको पेज भी भरेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जब आप 1.0 करने के बाद भी अगर आपका यहाँ पे स्पेस कम नहीं हो रहा है, तो आपको जाना लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे, और यहाँ पे स्पेसिंग एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये हमारा एक्चुअली पैराग्राफ ब्लॉक है, और यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको स्पेसिंग ऑप्शंस, और यहाँ से आपको बिफोर 0 है, आफ्टर में भी आपको करना है 0, हमने 0 कर दिया। और यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे एट में करना है 1, बस इतना करना है। और जैसे आप ओके करेंगे, ये देखिए हमारा स्पेस काफ़ी कम हो गया, ये एक सफिशिएंट स्पेस है और आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको कुछ भी आप टाइप करेंगे, ये देखिए कम स्पेस आएगा। और यहाँ से अगर आप कोई मैटर भी टाइप कर रहे हैं तो ये देखिए एकदम कम स्पेस आ रहा है, नहीं उतना ही स्पेस है जितनी आपको आवश्यकता है, ये एक सफिशिएंट स्पेस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन स्पेस का, और ये हमारा हो गया लाइन स्पेस। यहाँ देखते हैं सेटिंग का यूज करना, ये हमारा जो नेक्स्ट है सेटिंग टूल। अब अगर मान लीजिए हमको जो हम टाइप कर रहे हैं उसके साथ हमको कलर भी चाहिए, यानी हमारा जो भी मैटर टाइप है उसके बैकग्राउंड में हमको कोई कलर चाहिए, तो आप कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कोई लाइट कलर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम टाइपिंग करते हैं, ये देखिए जब हम टाइप कर रहे हैं, अब जैसे ही आप टाइप करते जाएंगे तो आपका जो मैटर उसके बैकग्राउंड में आपको एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा, ये देखिए। अब जब तक आप टाइप करेंगे तो ये कलर आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपको लगता है आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आप कोई भी मैटर बना रहे हैं, आपको उस मैटर के बैकग्राउंड में आपको कलर चाहिए, तो आप सेटिंग कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी टाइप करते जाएंगे तो ये कलर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, और आपको ये देखिए जब तक आप टाइप करते हैं कलर भी आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आपको ये हटाना है, आपको कलर नहीं चाहिए, तो आप वापस सेट कर लीजिए और वापस से यहाँ से कर दीजिए नो कलर, ये पूरा हट जाएगा। ये तो हमारा हो गया सेटिंग कलर। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉर्डर के बारे में। ये आप देख सकते हैं बॉर्डर, जैसे मान लीजिए हमने कुछ टाइप किया, ये हमने टाइप कर लिया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहा है बॉर्डर,
यहाँ पे बॉर्डर के इतने सारे ऑप्शन हैं, यहाँ दिया बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, जो भी बॉर्डर चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअली किसी एक लाइन पे आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे मान लीजिए हमारी जो फर्स्ट लाइन है, केवल इसी फर्स्ट लाइन पे हमको एक बॉर्डर अप्लाई करना है, यानी कि हमको बॉटम बॉर्डर चाहिए। जैसे हमने क्लिक किया, देखिए एक बॉर्डर, आपको एक बॉटम बॉर्डर आ गया। अगर आपको इसी जो लाइन है इसमें आपको टॉप बॉर्डर चाहिए तो आप टॉप बॉर्डर ले सकते हैं। अब इसी लाइन में अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट ले सकते हैं, या राइट चाहिए तो राइट ले लेंगे। देखिए हमारे एक जो हमारी लाइन थी, उस लाइन में पर्टिकुलर एक हमारा स्क्वायर साइज का बॉक्स बन गया, यानी पूरी चारों तरफ एक बॉर्डर बन गया। अब यही चीज़ जो हमने अभी जो यूज़ किया, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, अब यही काम अगर मान लीजिए हमको ये 4 लाइन है, इस 4 लाइन में हमको ये चारों यानी कि बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, ये चारों बॉर्डर चाहिए। तो अगर आपको चारों बॉर्डर चाहिए तो बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है, हमारी जो 4 लाइन है, यानी 4 जो वर्ड आप देख रहे हैं जो मैंने टाइप किया है, ये जो सिलेक्शन वर्ड में हमने जैसे हमने क्लिक किया, देखिए हमारी आउटसाइड में एक पूरी बॉर्डर बन गया, आउटलाइन बन चुकी है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि आपको हर एक लाइन में एक बॉर्डर चाहिए, तो आप यहाँ पे कर दीजिए ऑल बॉर्डर। देखिए हर एक लाइन में आपको बॉर्डर मिल गया। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर मान लीजिए आपको यहाँ से एक बॉर्डर चाहिए है, तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे देखिए, एक बार हमने ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ भी टूल आप दिख रहा होगा, यहाँ पे बॉर्डर टूल, यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर का एक ऑप्शन देखिए बना हुआ दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए सब पे बॉर्डर अप्लाई होगा, लेकिन देखिए यहाँ हमको सेकंड बॉर्डर चाहिए था, यानी कि ये इसके बाद, यानी कि ऊपर वाले के बाद हमको सेकंड चाहिए था। और अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने यहीं से अगर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, देखिए पूरा बन जाएगा और ये आपका सट जाएगा। और ऐसा अगर आपको नहीं करना है तो आप क्या करिएगा, आप पहले यहाँ से एंटर मार लीजिए। अब एंटर मारने के बाद आप दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे और वापस से ऑल बॉर्डर पे आप तो आप यहीं पे क्लिक कर दिया। अगर आपने जो भी सिलेक्ट किया है अपने ऑल बॉर्डर का, तो वो आपको स्टार्टिंग पे ही ऊपर दिख जाएगा टूल में। नहीं तो आप यहाँ से भी आप क्लिक कर देंगे तो आपको ऑल बॉर्डर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको स्पेस आ गया, यानी कि ये पहला आपका बॉर्डर हो गया, यानी कि यहाँ ये मल्टीपल बॉर्डर हो गया, हर लाइन पे बॉर्डर दिख रहा होगा, और ये हमारा सेकंड हो गया। तो अगर आपका सटा हुआ है और आपने सटा होने के बाद अगर आपने बॉर्डर अप्लाई कर दिया तो ये सट जाएगा, यानी आपका ये फर्स्ट जो मल्टीपल बॉर्डर है इसी में ऐड हो जाएगा। तो अगर ऐसा, और अगर इसको हटाना है, अगर ऑल बॉर्डर ऑप्शन को हटाना है तो आप नो बॉर्डर में क्लिक कर दीजिए, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर ये ऊपर है और आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑल बॉर्डर तो ये सटेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये अगर आपको नहीं करना है, अलग से बॉर्डर चाहिए तो पहले एंटर मारेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से उसी बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देखिए बहुत सिंपल सा है। ये तो हमने बात कर लिया बॉर्डर के बारे में। ये हमारा हर लाइन पे अगर बॉर्डर चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर मल्टीपल बॉर्डर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, या आउटसाइड यानी आउटलाइन चाहिए आपको, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे क्लिक किया, देखिए हमारे ये बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस एक्टिवेट हो गया, ये उसका डायलॉग बॉक्स है। तो हमको अगर जो हमारा लाइन है, जैसे मान लीजिए हमको पर्टिकुलर एक पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई करना है, सिर्फ एक पैराग्राफ में, तो पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करते, कर्सर हम ब्लंक कर रहा तो भी चलेगा, और आपको जाना है बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस पे, नीचे आपको मिलेगा। देखिए, तो पहले हमको आप यहाँ पे कर्सर भी रख सकते हैं, और यहाँ वापस जाएंगे और यहाँ बॉर्डर शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ पे बॉक्स ले लेंगे और हम लाइन चूज़ कर लेंगे। ये हम लाइन चूज़ कर लिया, हमने ओके कर दिया। ये देखिए पर्टिकुलर अगर हमको एक लाइन पे ही चाहिए है तो हम लाइन पे कर्सर रखेंगे तो एक पर्टिकुलर लाइन पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और ये थोड़ी डिफरेंट लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हमने लाइन का स्टाइल चेंज कर लिया। लेकिन अब हमको इन सारी लाइन पे, यानी 4 लाइन पे एक पर्टिकुलर बॉर्डर चाहिए है, आउटलाइन बॉर्डर और स्टाइल वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस से ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। अब जो भी आपको लाइन का स्टाइल चाहिए हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने ये ले लिया, और कलर कोई भी जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे विड्थ में आपका सिंपल यही रहता है, आपको एक्स्ट्रा विड्थ नहीं मिलेगी। और जैसे हमने ओके किया, और जहाँ तक हमारा सिलेक्शन देखिए आपका आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में अगर बॉर्डर अप्लाई करना है या पर्टिकुलर लाइन में अप्लाई करना है तो आप बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में जाके आप पर्टिकुलर लाइन पे या आपका पूरे पैराग्राफ में भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। और अगर आपको कंटिन्यूसली बॉर्डर को कंटिन्यू चलाना है तो आप टाइपिंग करते जाएंगे
तो ये जो आउटसाइड बॉर्डर है आपका कंटिन्यू बढ़ता जाएगा आगे, ये देखिए बढ़ता जाएगा। और साथ में अगर कलर भी चाहिए है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और शेडिंग कलर भी जाइए और यहाँ से आप कोई भी एक कलर ले सकते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू टाइप करेंगे, इस बॉर्डर के अंदर अंदर आपका ये देखिए कलर भी चलता जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेज बॉर्डर के बारे में। ये तो हमारा हो गया मैटर बॉर्डर यानी कि पैराग्राफ बॉर्डर। अब हम बात कर लेते हैं पेज बॉर्डर। वापस से हम जाएंगे, हो गया मैटर बॉर्डर यानी कि पैराग्राफ बॉर्डर। अब हम बात कर लेते हैं पेज बॉर्डर। वापस से हम जाएंगे बॉर्डर ऑप्शंस पे, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन से ये, फिर नीचे जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे। ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब हम जाएंगे पेज बॉर्डर पे। पेज बॉर्डर में आपको स्टाइल मिल जाता है और यहाँ से जो भी स्टाइल चाहिए आप ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट स्टाइल लग रही है। हमने यहाँ पे एक सिंपल सा स्टाइल लिया, 3 लाइन ले लिया। ठीक है, और फिर यहाँ से आप जाएंगे तो फिर हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। हमने कलर ये ले लिया और फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए विड्थ में आपको बहुत, ये यहाँ भी सिंपल सी विड्थ है और ये हो गया हमारा। हमने किया ओके, देखिए हमारे पेज बॉर्डर में लाइन आ गई, ट्रिपल लाइन ये चल रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया पेज बॉर्डर। अब आपको जो भी स्टाइल चेंज भी करना है आप चेंज कर सकते हैं, पेज बॉर्डर लेंगे और अगर आपको कोई डिफरेंट चाहिए है तो आप डिफरेंट ले सकते हैं। ये वेव स्टाइल है, ये वेव लाइन है, इसको क्लिक करेंगे और फिर कलर जो बेस्ट कलर लगे आप ले लीजिए। हमने ये ले लिया मरून कलर और विड्थ यहाँ भी सिंपल विड्थ है और कुछ नहीं। ओके, देखिए लाइन चेंज हो गई। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी रहते हैं, आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस आप ये भी ले सकते हैं और कलर चूज़ करके आप यहाँ से और फिर यहाँ से बस ओके कर दीजिए, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ये हमारा आ चुका बॉर्डर। ठीक है, अगर आप अपने बॉर्डर में, पेज बॉर्डर में अगर आप कोई आर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, यानी एक आर्ट स्टाइल में आपको बॉर्डर चाहिए है, तो उसके लिए वापस जाएंगे हम। ये बॉर्डर शेडिंग ऑप्शन आ गया, वापस ये बॉर्डर ऑप्शन आ गया, पेज बॉर्डर लेंगे और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा आर्ट। ये हमारी सिंपल सी लाइन होगी, ये लाइन स्टाइल है, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब आपको अपने पेज बॉर्डर में एक आर्ट चाहिए, यानी आर्ट स्टाइल में आपको बॉर्डर चाहिए। ये देखिए आप जैसे आप डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे आर्ट अवेलेबल हैं। आपको जो यहाँ पे एक आपको डाउनवर्ड एरो में दिखेगा, यहाँ पे स्क्रॉल बार है, ये यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ऊपर अप एरो है, नीचे डाउन एरो है और यहाँ पे स्क्रॉल बार है, आप इसका भी यूज़ करके ड्रैग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सिंपल सा एक ये ले लिया, ये पाम ट्री। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विड्थ में 31 है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर लिया हमने, ये देखिए ये हमने काफ़ी छोटा कर लिया, हमने 20 किया और ये 20 ऑलरेडी कलर में ही हमने ओके कर दिया। ये देखिए आपको यहाँ पे छोटा सा पाम ट्री दिख रहा होगा, ये पूरे ऑल बॉर्डर पे आ गया, पेज बॉर्डर पे। वापस चेंज करना है और बॉर्डर सेटिंग पे जाएंगे और पेज बॉर्डर कर सकते हैं। हमने यहाँ से कोई एक स्टाइल ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ से ये ले लिया, ये लिया और ओके, ये चेंज हो गया। और अगर बहुत छोटा करना है, अगर आपको ये बहुत छोटा करना है तो आप बहुत छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिल जाएगा आपको आर्ट में। ये 12 है, आप इसको डाउन कर दीजिए, 10 कर दीजिए और कम करना कम कर सकते हैं। मैं 10 ही लिया फिलहाल। तो ये देखिए एकदम छोटा हो गया। ठीक है, फिर वापस जाएंगे पेज बॉर्डर पे। अब कोई पैटर्न अगर आपको चूज़ करना तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पैटर्न पड़े हैं। अब हम वापस जाएंगे और यहाँ से हम कोई आर्ट चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से ये ले लिया। ठीक है, ये वाले लिए, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम पेज बॉर्डर हमारा चल रहा है। अब यहाँ ये थोड़ा सा हम कम करेंगे, बहुत ज़्यादा है, हमने कर दिया इसको 20। ठीक है, और कलर जो बेस्ट लगे हमने कलर फिलहाल तो थोड़ा डार्क ले लिया। अब इसके बाद हम कर देंगे ओके। देखिए ये आ गया, काफ़ी चौड़े में है। और अगर आपको इतने चौड़े में नहीं चाहिए वापस जाइए और इसकी विड्थ को कम कर देंगे और हमने इसकी विड्थ को कर दिया ये 15। ओके, ये देखिए और भी कम करना है, वापस जाएंगे। ये देखिए सर, ये हम इसको 10 कर देंगे, सॉरी हम 10 कर देंगे, ये हम 10 कर देंगे। ये देखिए एकदम कम हो गया। तो ये हो गया पैटर्न बॉर्डर। तो आपको किसी भी पैटर्न में अगर चाहिए बॉर्डर तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। इसी में बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन में आपको मिल जाता है शेडिंग ऑप्शंस। अगर आपको, अब हम बात कर लेते हैं शेडिंग के बारे में। वापस जाएंगे हम और यहाँ आप बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा शेडिंग ऑप्शंस। यहाँ सबसे ऊपर मिलेगा आपको फिल ऑप्शंस। यहाँ पे हम
जो भी आपको बैकग्राउंड का कलर देना है, हमने यहाँ से मान लीजिए हमने दे दिया ऑरेंज कलर, ठीक है, और ऑरेंज को भी हम लाइट ही रखेंगे, ये हम लाइट कर दिए। और फिर यहाँ पे पैटर्न चूज़ कर लीजिए, हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ से पैटर्न ले लिया हमने 25%, ठीक है। फिर यहाँ से हम ले लेते हैं, ये डॉट के लिए कलर अप्लाई कर रहे हैं आप, तो हम डॉट के लिए हमने ले लिया चलो ये कलर, ठीक है, ये कलर ले लिया हमने, ये ओके, ये देखिए ऐसा आ गया। तो आपके बैकग्राउंड कलर में आप जो हमने ऑरेंज चूज़ किया था वो आ गया, और डॉट कलर में जो हमने चूज़ किया था देखिए अलग दिख रहा है। अब आपको केवल डॉट कलर चूज़ करना है, तो डॉट का कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आप यहाँ से ले लीजिए, हमने किया मान लीजिए वाइट, ओके, ये देखिए वाइट आ गया डॉट में, ठीक है, ऐसे। अब दोनों को चेंज करना है तो क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से मान लीजिए हमने इसको कर दिया ये कलर, और डॉट यहाँ पे हमने इसको कर दिया 20, देखिएगा हमने 20 कर दिया। अब यहाँ से हमने कलर ले लेंगे, यहाँ थोड़ा सा अलग, इसको हमने कर दिया चलो ये कलर, ठीक है, और ओके, ये देखिए आ गया, ये डॉट की कलर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप शेडिंग कलर भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और चेंज करना तो वो भी आप बहुत बाकायदा कर सकते हैं। आप देखिए, और ये डॉट का कलर है, इसको ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है दे सकते हैं, बहुत ही आसान है। रेड कर दीजिए, ये देखिए उसे रेड में दिखाई देगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको कंटिन्यू टाइप करना, कंटिन्यू टाइप कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे, पहले सेट कर लीजिए और वापस जाएंगे, और फिर यहाँ से बॉर्डर शेडिंग पे जाएंगे और शेडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ से आप कर दीजिए इसको नो कलर, ठीक है। और यहाँ से आपका नो हो गया, अब यहाँ से भी क्लियर, बस ओके, ये आपका हट गया, ठीक है। तो दोस्तों ये हट गया, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस, जहाँ पे आपने समझा बॉर्डर से संबंधित सारी डिटेल्स, मतलब। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।